ठीक है ना। तो पेज लेआउट में यहाँ पे पेज सेटअप में देखना है, सबसे पहला कमांड है हमारा मार्जिन्स का, दूसरा है ओरिएंटेशन का, तीसरा है साइज का, और चौथा है कॉलम का। ठीक है ना। और भी कई सारे ऑप्शन है, तो हम लोग सभी ऑप्शन को आज इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे कि मार्जिन क्या होता है, ठीक है ना। तो मार्जिन क्या कहते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, तो इस मार्जिन को हम चाहे तो यहां से देखना, अभी अगर मुझे कोई भी वहां पे वर्ड लिखना है, जैसे यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिखना है, तो आप देख पा रहे हो कि यहां से लिख रहे हैं, तो ये डिसाइड किया जाता है, ये जो एरिया आपका है, ये एरिया आपके रूलर से यहां से आता है। ठीक है ना। तो जब आपका रूलर, यहाँ पे देखो मैंने जब रूलर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहां से आपको दिखा रहा है, जहां से आपका मीटर लिखा गया है ना, वहां पे क्या सेट कर दिया गया है, रूलर को। हम चाहें तो इस मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन को दो तरीके से एडजस्ट किया जाएगा यहाँ पे। जैसे आप यहां पे चाहो तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इस बीच में अगर माउस पॉइंटर रखोगे तो इस तरीके से एरो का संकेत बन के आएगा। ठीक है। और जैसे ये एरो वाला संकेत यहाँ पे आके, एक मिनट प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, हाँ, एरो वाला ये संकेत बन के आएगा, तीर का निशान लेफ्ट और राइट में। तो आप इसको देखो, जहां एडजस्ट करना चाहोगे वहां आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। या नहीं तो आपको अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कुछ मीटर टाइप करता हूं, ठीक है, तो इसमें जब मीटर मैं कुछ टाइप करता हूं यहाँ पे, तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे एक कोड बता रहा हूं जिसकी मदद से आप मीटर लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे करना है इक्वल, ठीक है, RAND करना है, इक्वल रेंड करके आप बिग स्मॉल ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करोगे, एंटर जैसे दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे मीटर आ चुके हैं। ठीक है ना, काफी सारे मीटर टाइप होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पेज की जो ऊपरी वाली भाग है ना, काफी ज्यादा स्पेस है ऊपर में, और लेफ्ट साइड में कम स्पेस है, क्योंकि रूलर से अभी हम लोग ने क्या किया, अरेंज किया था। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में इक्वल मार्जिन देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर लो, यहां पे मार्जिन ऑप्शन का प्रयोग कर लेना। ठीक है। तो यहां पे देखना, जैसे हम लोग मार्जिन पे आते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो होते हैं ना, वो नॉर्मल सेट रहता है। क्या रहता है, मार्जिन जो हमारा रहता है क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। फिर भी अगर आप क्या करना, देखो जैसे नॉर्मल करता हूं तो आपका डॉक्यूमेंट इस प्रकार से अरेंज हो रहा है, यानी ऊपर में टॉप में भी उतना ही अरेंज है और राइट में भी उतना ही है। ठीक है। लेकिन और भी अगर आप कम करना चाहते हो तो ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन पे आएंगे और मार्जिन पे हमें क्या क्लिक करना है, नाइरो, मिनिमम नाइरो यहाँ पे करोगे तो मिनिमम मार्जिन यहां से आ सकती है। जैसे आप नाइरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो अब देखो हमारे पास मार्जिन जो है ना, ये कम हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके पेज के ऊपर ज्यादा से अधिक मीटर आप टाइप कर पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्जिन करने से या मार्जिन एडजस्ट करने से क्या होता है, हमारे जो पेज है ना, हमारे जो वर्ड के रूलर है ना, वो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मार्जिन का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट के रूलर को एडजस्ट करना। और रूलर क्या होता है, रूलर दो होते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में रूलर दो होते हैं, एक होते हैं पेज के ऊपर में, ठीक है, एक होता है पेज के लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये रूलर हो गया। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट पे टाइप किए मीटर को आप जो होता है ना, यहां से आप जो होता है टॉप, और यहाँ पे टॉप का रूलर एडजस्ट कर सकते हो। बॉटम में करना है तो यहाँ पे नीचे बॉटम वाले रूलर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ नीचे आके। ठीक है, यहां से आप बॉटम वाले रूलर को एडजस्ट कर सकते हो, या ऊपर में हम लोग लेफ्ट राइट की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, यहां से लेफ्ट राइट से अरेंज कर सकते हो। यानी कि हम जो यहां पे मार्जिन ऑप्शन देख रहे हैं, तो मार्जिन का काम ही होता है कि भाई हम डॉक्यूमेंट के ऊपर कहां से मीटर लिखना शुरू करेंगे और राइट में कहां पे एंड करना है, टॉप में कहां से कहां तक हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर मीटर होना चाहिए, इस चीज को निर्धारित कौन करता है, रूलर करता है। क्लियर है। तो रूलर जो है हम लोग कह सकते हैं डॉक्यूमेंट की मार्जिन को एडजस्ट करता है। क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट पे हमें जो होता है मीटर कहां से कहां तक ले जाना है, इसे डिसाइड करता है यहाँ पे रूलर। रूलर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को चाहो तो यहां से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की मार्जिन को कम ज्यादा यहां से कर पाओगे। ठीक है। तो यहां तक फाइनल है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है ओरिएंटेशन। भाई ओरिएंटेशन क्या होता है, जब हम लोग डॉक्यूमेंट MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस प्रकार का कोई पेज देखते हैं ना, तो ये जो पेज है ना, इसको पोर्ट्रेट हम लोग कहते हैं। जैसे आप ओरिएंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखोगे दो ऑप्शन हमें दिखने को मिल रहा है। वैसे तो यहां पे फिगर भी बना हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हो।
जब आपका कोई भी पेज होता है ना, पेज अगर खारा रहता है, यानी कि आप अगर पेज को सीधे खारे कर देते हो तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, और उसी पेज को अगर आप गिरा के रख दो यहाँ पे तो वो किस में आ जाएगा, लैंडस्केप में आ जाता है। यानी आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप को, चलो मैं प्रिंट प्रीव्यू से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर यहाँ पे डेटा है तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, तो पोर्ट्रेट में क्या होता है ना, आप अगर कंट्रोल पी प्रिंट करते हो ना तो देखो कुछ इस प्रकार की हमारे पास जो होता है ना डेटा आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग क्या करते हैं, पेज को क्या करना है, लैंडस्केप में चेंज करना है, कंट्रोल प्लस पी आप करते हो तो यहां पे देखो पेज जो होता है ना अब पूरी तरह से यहां पे स्क्रीन पे फिट होकर हमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड, ठीक है ना। तो पेज को आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको किस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, यहां पे ओरिएंटेशन ऑप्शन का। दो ऑप्शन कंप्लीट है, ठीक है ना। पेज की रूलर को अगर एडजस्ट करना है तो मार्जिन का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पेज की स्थिति में, यानी स्थिति चेंज करने का मतलब है कि पेज को अगर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कन्वर्ट करना हो तो हम ओरिएंटेशन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज। जैसे कि हम लोग मान लो कि हमें क्या करना है, कोई बुक बनाना है या कोई भी डेटा हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे मान लो हमें कोई बायोडाटा बनाना है, रिज्यूम तैयार करना हो, कोई बुकलेट हमें तैयार करना हो, तो हमें देखना है कि भाई हम जो इसका प्रिंट आउट करने वाले हैं किस साइज में करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, आप अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग यहां से साइज ले लेना। जैसे कि आप जानते हो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना सभी A4 साइज के होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है साइज वाले पे, और यहां से देखो बाय डिफॉल्ट वैसे A4 सेलेक्ट है भी पहले से और आपको A4 ही रखना भी है, ठीक है। तो हम लोग यहां से साइज ले सकते हैं कि हमारे पेज की जो साइज होने वाली क्या होने वाली है, तो यहां से A4 ही रहने देना है। अब यहां पे नेक्स्ट बातें आती है कॉलम की, ठीक है। तो कॉलम क्या होता है, इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। जब आप एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आप बनाते हो तो वहां पे कॉलम का प्रयोग होता है। वहां पे कॉलम का प्रयोग क्या होता है, चलिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी मैटर मैंने टाइप किया सभी को डिलीट करता हूं, तो यहां देखिए हमारा जो कॉलम है ना, तो कॉलम से पेज ब्रेक नहीं होता है, यानी कि हमारे पेज का जो रूलर होता है वो ब्रेक होता है। जैसे आप अभी ऊपर में देख लो तो यहां पे एक रूलर है हमारे पास, ठीक है। तो यहां देखो बीच में भी कहीं भी कट का निशान नहीं है, कहीं भी ये ब्रेक नहीं है। और यहां पे जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कॉलम वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो कॉलम पे आने के बाद अभी 1 पेज किया हुआ है, इसको अगर आप 2 पेज कर लेते हो, 3 पेज कर लेते हो, तो आपका क्या होगा ना, रूलर 2 पेज में अगर 2 करोगे तो यहां पे 2 भाग में टूट जाएगा, 3 करोगे 3 भाग में टूटेगा। जैसे मैं यहां पे 2 करता हूं तो 2 करते ही यहां देखो रूलर आपका क्या हो चुका है, 2 भाग में ब्रेक हो गया। तो इससे फायदा क्या है, जैसे कि आप देखो कि अगर हमें क्या करना है, एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि फाइनली हमें 1 नंबर में यहां पे क्या करना है, 1 नंबर में कोई क्वेश्चन टाइप करना है। तो चलिए यहां से हम लोग एक क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। जैसे कि यहां से हम लोग दे देते हैं व्हाट इज, क्या दे दे, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। यहां पे मान लीजिए WHAT, व्हाट इज, भाई पी काम नहीं कर रहा, 1 मिनट, पी, ठीक है ना। हमने व्हाट इज कंप्यूटर दिया तो सर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होगा, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, अब क्या करना है मुझे, अगर आप एमसीक्यू बनाना जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके रिगार्डिंग मैं फिर से बता दूंगा। फिलहाल के लिए यहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एमसीक्यू लगाना है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, ABCD। तो मुझे क्या करना है, नीचे ABCD का ऑप्शन लाना है। तो यहां पे एंटर की नहीं, एंटर की का मतलब होता है पैराग्राफ चेंज करना, मुझे पैराग्राफ यहां चेंज नहीं करना है, नीचे ऑप्शन लगाना है। तो शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाना है, यहां पे एंटर। जैसे शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाता हूं मैं यहां पे, तो आपको क्या कर लेना है, यहां पे ऑप्शन दे देना है, ठीक है ना। यहां पे जैसे कि मैं यहां पे ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद मान लो यहां पे टैब बटन दबा दो, आप देख लेना कि टैब बटन यहां पे व्हाट इज कंप्यूटर में ABCD 4 ऑप्शन आपको लेना है, जो लेना है ले लेना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, बी वाला फॉर्मेट देता हूं, बी देता हूं यहां पे, फिर टैब बटन दबाता हूं, फिर यहां पे सी देता हूं, ब्रैकेट देना है मुझे पहले, फिर सी देते हैं, फिर यहां पे टैब देते हैं, फिर यहां पे हमें ब्रैकेट देके डी बटन दबाना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब आप एंटर की बटन करते हो ना तो दूसरा नंबर यहां पे आ जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी को रिपीट कर देते हैं कम टाइम में ताकि बन पाए। तो हम लोग को क्या करना है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो अब हमें देखना क्या होता है। जैसे आप कंट्रोल V बटन दबाते हो ना, तो 1 सेकेंड से थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं यहाँ पे। आपको जो सेलेक्ट करना है इसको नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल C लेना है, यहाँ पे रखना है और कंट्रोल V बटन दबाना है। जैसे हम कंट्रोल V बटन यहाँ पे दबाते जा रहे हैं तो आपने देखा यहाँ पे कि हम जब रूलर को 2 भाग में बांट चुके थे कॉलम ऑप्शन की मदद से, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक साइड में जैसे ही
नहीं, आप देखो पेज में 1 से शुरुआत हुआ क्वेश्चन हमारा, 18 तक गया, यहाँ पे 18 तक, 18 के बाद ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूलर के जस्ट सेकेंड वाले भाग में ये आ गया, ठीक है। तो जब आप अपने कॉलम को क्या करोगे, 2 भाग या 2 से अधिक भाग में यहाँ पे बदल दोगे, तोड़ दोगे, यहाँ पे बांट दोगे, तो आपका कुछ इस प्रकार से रूलर जो होता है डिवाइड हो जाएगा, और जब इस पे आप काम करोगे तो वो उतने भाग में वर्क भी होंगे। जैसे मैं इसे देखो 3 भाग में कंप्लीट करके दिखाता हूं। आपने देखा एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 भाग में यहाँ पे डेटा हमारा आ रहा है, उसके बाद देखो अब तीसरा भाग हमारे पास नहीं था, तो कहां पे चला गया क्वेश्चन आंसर, तीसरे पे, ठीक है ना, यानी दूसरे पेज पे चला गया। अगर इस क्वेश्चन को भी आप इसी में एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ भी स्पेस हमारे पास, यहाँ भी, तो 3 भाग में हम तोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना, कॉलम ऑप्शन में आना है, कॉलम में आके 3 करना है। जैसे मैंने 3 किया तो देखो यहाँ पे रूलर हमारा जो होता है 1, यहाँ पे 1 2 और 3, यानी 3 भाग में रूलर हमारा बट चुका है यहाँ पे। और यहाँ क्वेश्चन देखना है फर्स्ट भाग, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना, यानी 3 भाग में हमने